अश्व क्रिया। अश्व के बारे में कहा गया है कि अश्व 100 कोस चलने के बाद अगर एक बार जमीन पर लेट जाता है, यानी कि जमीन पर लेट कर लुटी लगा लेता है, तो उसके बाद वो उसकी थकान उतर जाती है और वो दोबारा 100 कोस चलने के लिए तैयार हो जाता है। ये अश्व के बारे में कहा गया है, तो ये अश्व से ली गई क्रिया है। और इसी को होल्ड करके करते हैं तो इसे मरकटासन भी कह देते हैं। बंदर भी करता है इस प्रकार से। अगर होल्ड करके करेंगे तो मरकटासन है, और क्रिया के रूप में करेंगे तो अश्व क्रिया बोली जाएगी। तो दोनों हाथ कंधों के बराबर इस तरीके से खोल देंगे। दोनों हाथ कंधों के बराबर ऐसे खोल देंगे, ये ऐसे। दोनों घुटने पंजे मिलाकर रखें, ठीक है। और इस तरीके से पंजे के ऊपर पंजा, घुटने के ऊपर घुटना जाएगा। ये घुटने पंजे मिले रहेंगे, ये लगातार करते रहेंगे। क्योंकि हम होल्ड करके नहीं कर रहे हैं तो अश्व क्रिया है। इसी को अगर हम होल्ड करके करेंगे तो ये मरकटासन है। ये अश्व क्रिया हो गई एक तरीके से। अब इसका दूसरा अभ्यास है, दोनों पैर के पंजों में गैप बनाएंगे, खोल देंगे दोनों पैर के पंजों को, और फिर इसी प्रकार करेंगे। इस बार दोनों घुटने जमीन पर लाएंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल रखें। कमर दर्द में अश्व क्रिया का अभ्यास कम से कम 10-10 बार करेंगे। ये दूसरा अभ्यास हो गया अश्व क्रिया का। अब इसके बाद मरकटासन के कई सारे अभ्यास हैं। दरअसल बंदर कई तरीके से आकृति बनाता है। तो अब कमर दर्द में की जाने वाला मरकटासन का एक और अभ्यास। हाथ इसी प्रकार खुले रखेंगे, दाहिने पैर को उठाएं सांस भरकर ऊपर, ठीक है। सांस भरकर ऊपर उठाया हमने इसको, और ब्रीदिंग को नॉर्मल कर दें इस तरीके से। ये पैर के अंगूठे को हाथ से पकड़ लें और दूसरा हाथ जमीन से ऐसे, कान जमीन से टच रहेगा। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। पैर उठाएंगे सांस भरकर, फिर ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे, और ये करवट लेते हुए पैर के अंगूठे को पकड़ें, दूसरी तरफ फेस को रखें, कान को टच रखें, ये ऐसे। कमर पे बल पड़ता है। 2-2 बार करें इस अभ्यास को, मरकटासन का अभ्यास। और इसका अगला अभ्यास फिर एक और है मरकटासन का। हाथ इसी प्रकार खुले रखें, एक पैर के पंजे को दूसरे पैर के घुटने पर इस प्रकार से रख लें, यानी कि घुटने से थोड़ा नीचे पैर ऐसे, एड़ी बाहर की तरफ। अब दाहिने पैर को मैंने ऊपर रखा है, तो दाहिने हाथ से घुटने को पकड़ लें और बाएं पैर के पंजे को इस तरीके से पकड़ के, और ये ऐसे ले जाए। इस हाथ से इस पकड़ पैर की ग्रिप बना के रखें, और दूसरे हाथ से घुटने को दबा के रखें जमीन से, और कान जमीन से टच। ये मरकटासन का अभ्यास। और अगर ये पैर पकड़ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, हाथ को इस तरीके से रख के भी कर सकते हैं, इस तरीके से रख के भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरह से कर सकते हैं इसको। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इसको करें इस तरीके से। और अगर पैर नीचे वाला पकड़ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता अगर दिक्कत है तो इसको इस तरीके से पकड़। नहीं पकड़ में आता तो हाथ सीधे रखें, पकड़ में आता तो पकड़ लें। दाहिने हाथ से पैर के घुटने को पकड़ें इस तरीके से, और जमीन पर लाएं, फेस को दूसरी साइड में रखें, कान को टच करने की कोशिश करें दूसरी साइड। इसको 2-2 बार करेंगे। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, पर सावधानी यही है कि कोई भी अभ्यास आराम से हो तब करें। जबरदस्ती कमर दर्द में कोई भी अभ्यास न करें, क्योंकि बजाय कमर दर्द ठीक होने के और कमर दर्द बढ़ सकता है अगर ज़्यादा स्ट्रेचिंग आप करेंगे बिना दिशा निर्देशन में, या कमर दर्द ज़्यादा होने पर। अगर कमर दर्द ज़्यादा नहीं है, आप जितना सहन कर सकते हैं उतनी स्ट्रेचिंग करें बस खाली।
इसके बाद में मर्कटासन का एक और अभ्यास। ये मर्कटासन के अभ्यास कमर दर्द के लिए बहुत अच्छे हैं। एक पैर के पंजे को दूसरे पैर की थाइस पर रखेंगे और दाहिने हाथ से उसी तरीके से घुटने को पकड़ेंगे, दूसरा हाथ कंधे के बराबर इसी तरीके से रहेगा। दाहिने हाथ से घुटने को पकड़ के और दाहिनी साइड में जमीन से टच करें और बाएं कान को जमीन से टच करने की कोशिश करें। बाएं कान को जमीन से टच करने की कोशिश करें। ये ऐसे ब्रीदिंग को नॉर्मल रखें। सांस बाहर निकाल के जा सकते हैं या ब्रीदिंग को नॉर्मल भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से फिर थाइस के ऊपर रखें पंजे को। अब लेफ्ट वाले हाथ से राइट वाले पैर के घुटने को इस तरीके से पकड़ें, ग्रिप बनाएं, ठीक है, और पकड़ करके इस तरीके से लेके जाएं। कान को जमीन से टच रखें, घुटने को जमीन से टच करें। ये तो ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छे मर्कटासन के अभ्यास हैं। इसके बाद अंगड़ाई लेंगे, सर्वोत्तान क्रिया, जैसे ताड़ासन करते हैं उसी प्रकार फिंगर लॉक बनाएं और सांस भर करके पैर के पंजे, देखो पैर के पंजे नीचे की तरफ झुकाएंगे ऐसे, है ना। सांस भरकर हाथों को ऊपर और पैर के पंजों को नीचे खींचेंगे, अंगड़ाई लेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। फिर एक बार पैर के पंजे नीचे खींचे, हाथों को ऊपर खींचे, सांस भर करके होल्ड करें, अंगड़ाई लें, खींचे शरीर को ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। रिलैक्स। एक बार फिर से सर्वोत्तान क्रिया, सर्व अंगों में तनाव, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, सभी अंगों में तनाव, सर्वोत्तान क्रिया। इसके बाद लेफ्ट साइड करवट लेते हुए राइट हैंड का सहारा लेकर बैठेंगे। लेफ्ट साइड करवट लेंगे, ये राइट हैंड को जमीन पर रखकर राइट हैंड का सहारा लेकर के बैठेंगे। इसको इस तरीके से लेट के बता देता हूँ मैं आपको। ये ऐसे, ये लेफ्ट साइड करवट लिया, राइट हैंड का सहारा लेकर ये बैठने का तरीका योगाभ्यास में यही। तो ये कमर दर्द के अभ्यास। नमस्कार।